हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी यहाँ पर मैं एक बार अगर यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। ऐसे भी बहुत सारे कॉइन्स है जिनके प्राइस अभी इस टाइम पे एक साइडवेज कंडीशन के अंदर भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर WOO के अंदर मैंने कल भी आप लोगों के साथ एक ट्रेड शेयर किया था, बाद में मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड को क्लोज भी करवा दिया था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मैसेज करके पूछते हो कि किसी भी ट्रेड के अंदर थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है ना, तो लोग मैसेज करके पूछते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है लॉस हो रहा है, अब इस टाइम पे क्या करें, हमने अपना पूरा कैपिटल लगा दिया है। तो ऐसे जितने भी एक्सक्यूजेस होते हैं तो उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कभी भी फ्यूचर ट्रेड के अंदर आते हो ना, तो यहाँ पर ये समझ लेना कि 50% आपके पैसे आपके होंगे और 50% आप यहाँ पर मार्केट को देके जाओगे। ठीक है, तो मार्केट इज़ नॉट लाइक कि एग्जैक्टली आप मार्केट को चैलेंज करोगे और अपना यहाँ पर ऐसा कुछ गोल लेके आ रहे हो कि एग्जैक्टली आज 10,000 में लगा रहा हूँ और 10 में से मुझे 20 चाहिए या फिर 15 चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मार्केट के अंदर। तो फ्यूचर ट्रेड में जब भी ट्रेड लगा रहे हो, मैं WOO के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो WOO एक एग्जाम्पल है, बाकी कॉइन्स में भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होती है। तो मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि एग्जैक्टली जो भी ट्रेड्स आप लोगे उन ट्रेड्स के अंदर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो गैमलर्स होते हैं उनका यही रहता है कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे मैं इतना इतने का ट्रेड ले रहा हूँ तो इतने से इतना बना लूंगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो निकालना कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना आप ऐसे प्लान बना के आओगे उतना ज़्यादा लॉस आप मार्केट से करोगे। ठीक है, तो ये अगर आप में से कोई भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता देना। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले बीटीसी के बारे में। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली XBG के अंदर भी यहाँ पर हमारा शॉर्ट कॉल है। तो अब इस टाइम पे मार्केट ना बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, मार्केट एक साइडवेज में ही मूव कर रहा है। 0.73% के आसपास यहाँ पर जो है XBG में हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि 0.73% ऊपर जो है XBG गया है। उसके बाद सुई के अंदर भी हमने अपना ट्रेड लिया था, तो सुई के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर अब इस टाइम पे जो भी ट्रेड ले रहे हो तो ऐसे कॉइन्स को मुझे भी यहाँ पर देखना चाहिए था कि ऐसे कॉइन्स को मुझे पकड़ना चाहिए था जिनके अंदर मूवमेंट्स हो। बाकी इन कॉइन्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट्स मुझे देखने को नहीं मिल रहा, जिसके कारण यहाँ पर जो है मार्केट, अगर आप BTC का भी देखोगे तो BTC भी मुझे यहाँ पर एक साइडवाइज में ही देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे BTC का प्राइस मूव कर रहा है 26,056 के आसपास, एंड यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे BTC के लिए सपोर्ट भी है 26,035। एंड जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो BTC इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट ले रहा है। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला अगेन, यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगेन हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे ही BTC के लिए सपोर्ट देखने को मिला, इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तब प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट बना रहा है, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन विल बी दैट कि एक्जैक्टली प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हमें जो है प्राइस समर 26,272 के आसपास देखने को मिलेगा। तो 26,272 इसी पर्टिकुलर जोन के अगर यहाँ पर इसी जोन से अगर ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 26,500 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC में, तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो मेरे हिसाब से ना अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक साइडवेज में मूव कर रहा है। तो इसी साइडवेज का जो भी डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो स्टिल मैं यहाँ पर BTC के प्राइस को लेकर बियरिश हूँ। एंड मैं अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिले। बट यहाँ पर आप कोई भी डिसीजन बनाने का सोच रहे हो BTC के अंदर लॉन्ग या फिर शॉर्ट लेने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा कि मार्केट को वॉल्यूम आने दो। एक बार अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ जाता है, दैट मीन्स कि उसके बाद जाके जो आप अपना यहाँ पर जो भी डिसीजन है उस डिसीजन को ले सकते हो कि एग्जैक्टली आपको बाई करनी है या फिर यहाँ पर सेल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इस चीज़ को जूम करूँ तो फिर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, तो अब जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेगा तब तक आपको कोई भी यहाँ पर इंपल्सिव मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा अभी इस टाइम पे फॉर नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से मार्केट को कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो XRP के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही BTC के प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ
वैसे ही मूवमेंट अभी इस टाइम पे XRP के प्राइस के अंदर भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो अब इस टाइम पे जो मूवमेंट होगा, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ना XRP के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे 0.5317 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 0.5317 ये जो पर्टिकुलर जोन, इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें यहाँ पर XRP के प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है। राइट, अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली प्राइस यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें ऑलरेडी एक बार देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जो कि हमें 0.5321 के आसपास हमें देखने को मिला और इसी पर्टिकुलर जोन से भी हमें एक बार XRP से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो कुल मिला के बात यही है कि XRP जब भी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है तब प्राइस के लिए हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे फॉर नाउ हम इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो XRP के लिए बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि XRP के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, तो XRP के लिए मैं बस यहाँ पर यही आपको सजेशन रेकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर पे मुझे जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।